सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनस्टॉर्म एसएससी। तो आज हम फिर से ले आए हैं मैथ्स के बढ़िया बढ़िया सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ओके, तो पहला सवाल क्या कहता है? बालूज मंथली सैलरी इज इक्वल टू 50% ऑफ मीलूज मंथली सैलरी। ओके, बालू है और क्या है, मीलू है। 50% है, मतलब अगर ये 2x है तो बालू की x हो जाएगी। ठीक है। और क्या कह रहा है? मीलूज मंथली सैलरी इज 28,000 लेस देन पीलूज। क्या क्या नाम है भाई! बालू, मीलू, पीलू। ओके, तो इसमें बताया गया मीलू की मंथली सैलरी इससे कम है पीलू से ना, तो इसकी कितनी हो जाएगी? पीलू की 2x प्लस 28,000। देखो इक्वेशन मैच कर रही है ना, 28,000। ओके, ठीक है। इफ़ पीलूज मंथली सैलरी इज़ 58,000, अगर 2x प्लस 28,000 की वैल्यू हमको, सॉरी 28,000 की वैल्यू हमको दे दिया है 58,000, 2x की वैल्यू आ गई 30,000, जिसमें से कि x की वैल्यू आ गई है 15,000। बालू की मंथली सैलरी बोल रहा है तो 15,000 आ गया। ओके, तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अ बॉय ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर स्टार्ट्स वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। मान लो ये लैम्प मैंने बना दिया। ओके, अच्छा सही से बना देता हूँ यार। ओके, मान लो ये है लैम्प पोस्ट। ओके, a boy of height 90 centimeters start walking away from the base at a speed 1.2 meter per second. The lamp is 4.5 meter above the ground. 4.5 मीटर above the ground है, ये ग्राउंड मान लो। ठीक है, ये क्या है? ग्राउंड है। द लेंथ ऑफ इस शेडो आफ्टर 4 सेकेंड इज, तो अगर इधर जा रहा है ना, अवे फ्रॉम द पोस्ट, और 4 सेकेंड में कितना कवर कर लेगा? 4.8 मीटर। देन यहाँ से ये बना लो, कितना कवर कर लेगा? यहाँ से 4.8 कवर कर लेगा, लेकिन इसकी भी तो कुछ हाइट है, तो ये डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा। यही समझना है आपको कि अगर ये इसकी भी हाइट है ना, क्या बोलते हैं, 90 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.9 मीटर, तो इसकी भी हाइट है। ठीक है, अगर ये 4.8 यहाँ से यहाँ तक में कवर कर ले रहा है तो हमको लेंथ ऑफ शेडो बतानी है। तो इसकी शेडो यहाँ से, अगर ये मान लो क्या बोलते हैं बॉय है, ये बॉय है, तो उसकी शेडो इधर साइड गिरेगी ना, ये वाली हमको लेंथ निकालनी है, ये एक्स। अब ये सिमिलैरिटी से हो जाएगा। जैसे कि बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला देखो। 4.5 डिवाइडेड बाई 0.9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बड़ा वाला 4.8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, 9, 5x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.8, 4x इज इक्वल्स टू 4.8, एक्स इज इक्वल्स टू 1.2। ओके, तो इसकी शेडो ये आ गई। ये याद रखना यार, यहाँ पे हाइट दी गई थी, इसीलिए हमने इसको यहाँ से ऐसे बनाया कि ये क्या बोलते हैं, 4 सेकेंड में 1.2 की स्पीड से 4.8 मीटर कवर कर लेगा। 4.5 मीटर का लैम्प पोस्टर, ये इतना कवर किया, इतनी हाइट थी। ठीक है, तो इसकी शेडो इधर ही गिरेगी ना। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 13 सेंटीमीटर। हमको रेडियस दे दिया 13। ओके, हम इसी में बना लेते हैं ना। अगर मान लो ये हमको दे दिया है 13 है, ठीक है। आर एस इज़ अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द डायमीटर विथ अ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 परपेंडिकुलर गिर रही है तो ये इक्वल भी होगी 5 और 5 पे गिरेगी। ठीक है, और हमसे बता दिया है रेडियस 13 है। अगर ये पूरी 13 है, हाँ, और ये 5 है, ये 13 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है। 5, 12, 13 का ट्राइंगल होता है, तो ओ ए कितना हो गया? ओ ए हमारा हो गया 12, और ए क्यू हमारा कितना हो जाएगा? 13 रेडियस है, जिसमें से कि 12 निकाल दोगे तो ए क्यू हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ट्राइंगल में देख लो, ट्राइंगल क्या निकालना? एरिया ऑफ आर पी एस इस टू ट्राइंगल आर क्यू एस। तो बेस एरिया कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। इसका बेस क्या मान लोगे? पी ए, और इसका क्या हो जाएगा? ए क्यू। ए पी की लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? 13 प्लस 12, और ए क्यू हमारा कितना है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 25:1। ये हमारा आ गया इजी। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस 3xyz। अगर इसको एक बार हम कैलकुलेट भी करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 3 आ रहा है ना।
तो अब यहाँ पे हम y को z को 0 ले लेते हैं, देन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे p की वैल्यू निकाल लो, p इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स, q इज़ इक्वल्स टू एक्स, z इज़ इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब हमको क्या ऐड करना है, पी क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब, सॉरी प्लस आर क्यूब करना है, मतलब कि माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू में माइनस एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x क्यूब 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा 4x क्यूब, और x क्यूब की वैल्यू हमने निकाली है 3 एक्सट्रीमली सॉरी, then 4 into 3 that is 12 is the right answer. So let's move to the next question. ओके ये बढ़िया सवाल है। इसमें दिया है साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फार्मूला तो आपको पता होगा ना कि 2 साइन ए कॉस बी, ये भी 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है। ये क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 9 थीटा प्लस साइन 7 थीटा माइनस न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा साइन 9 थीटा प्लस साइन 7 थीटा माइनस साइन 9 थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई, और 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी कॉस 3 थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी, मतलब कि प्लस कॉस थीटा, और 2 साइन ए साइन बी कॉस ये इसका फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस ए माइनस बी निगेटिव, कॉस में पॉजिटिव हो जाएगा, देन माइनस कॉस 4 थीटा 3 थीटा कॉस 7 थीटा, ओके। देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9 थीटा से 9 थीटा कैंसिल हो जाएगा, देन ऊपर आएगा हमारे पास साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से कॉस थीटा ख़त्म, कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा। अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला पता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाई 2 5 थीटा इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 7 माइनस 3 4 डिवाइडेड बाई 2 थीटा हो गया। और कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, नहीं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, एक सेकंड ये माइनस कहाँ आएगा, कॉस 3 थीटा माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा ना, कि यहाँ पे आएगा कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए बी माइनस ए बाई 2, ये कैंसिल हो गया, आ गया tan 2 थीटा। यार इसको फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, मैंने नीचे स्लाइड में डाल दिया है। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी का होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी, सॉरी माइनस कॉस ए प्लस बी, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, ए एंड बी बोरोड अ सम 25875 एट द इंटरेस्ट 7% कंपाउंड इंटरेस्ट इन सच अ वे दैट टू सेटल द लोन ए पेड एज मच अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब कि ए 7% कंपाउंड इंटरेस्ट है, देन 107 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3 इज इक्वल्स टू बी ने 4 साल, बी के 4 साल के बराबर है, मतलब 107 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड की पावर 4 यहाँ पे आ गया। देन ए टू बी का रेशियो निकाल लो, 107 डिवाइडेड बाई 100, और ए प्लस बी हमको दिया है कितना 25875 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हमारे हिसाब से कितनी वैल्यू है 207, ये यहाँ से 207 आ गया, हमसे निकालना गया हाउ मच मनी ए बोरोड, ए की वैल्यू हमारी क्या है 107 है, इंटू 107 कर दो, ठीक है।
अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करना है। इसका आंसर आएगा 13375। ओके, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा।